और सीधा आपको उज्जैन लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। माननीय मोदी जी की सरकार में किए हैं, माननीय मोदी जी की सरकार में हुए वो उनकी जानकारी भी हमने दिलवाई है। साथ ही साथ तकनीकी रूप से खास करके विभिन्न सलाहकार जो उद्योग प्रबंधन में अपनी भूमिका अदा करते हैं, उनके साथ भी आपने सेशन में मीटिंग ली और उनको बताया कि ये जो है कुछ तो बदलाव हमने किए और भविष्य में आप और कौन कौन सी कठिनाई आपको आ रही है उनके बारे में भी आपने कहा कि एड्रेस दे करके कि भविष्य में जिन कानूनों का वर्तमान के उद्योग संचालन में कठिनाई आती है उनको भी और सरकार बदलने के लिए तत्पर रहेगी, क्योंकि ये हमारी सरकार संवेदनशील लेकिन पारदर्शी और जवाबदेही वाली व्यवस्थाओं को पसंद करती है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता मेरे साथ अर्जुन नागरवाल जी के साथ साथ गौतम टेटवाल जी भी मंत्री हमारे मेरे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। हमने सब ने मिलकर के 2 दिन तक लगभग अलग अलग सेशन में, खास करके मैं उद्घाटन और समापन में शामिल हुआ हूँ। हमारे 10 विभिन्न देशों के, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जाम्बिया सहित ऐसे अलग अलग 10 देशों के हमारे 250 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के उद्योग या निवेश करने वाले मित्रों के साथ इस पूरे आयोजन में हमने लगभग 15,000 एकड़ भूमि का अलॉटमेंट दिया। हमने अपने लैंड बैंक 1 लाख एकड़ भूमि का लैंड बैंक हमारा बना हुआ है, जहां हम बिजली, पानी, जो सड़कों के साथ साथ उद्योग के लिए जो आवश्यक वो सारी की सारी मूलभूत सुविधाओं के साथ निवेश को बहुत पारदर्शी और सरल तरीके से, इसीलिए इसका तरीका भी बदला है कि हमने अपने निवेश के 2 दिन के विभिन्न प्रकार के स्थानों पर भूमि पूजन, लोकार्पण के कार्यक्रम भी बनवाए। अलग अलग क्षेत्र के, जैसे उदाहरण के लिए अकेले अपने इसी उज्जैन संभाग के नीमच जिले में हमारे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की 34,000 करोड़ की एक अलग सीमेंट प्लांट का हमने आजकल भूमि पूजन वहां किया। रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना, पन्ना, जहां जिस प्रकार के उद्योग की बड़ी यूनिट लगना थी उसके लोकार्पण भूमि पूजन का। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर भी 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां अभी लगने के लिए हम समय नहीं दे पाए। ये जो निवेश का एक अनुकूल वातावरण जब बनता है तो बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश का और प्रदेश के बाहर देश के लोगों का, देश के बाहर भी लोगों का निवेश में मन बनता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो रीजनल शुरुआत हमने की, ये उज्जैन के बाद बाकी क्षेत्रों में भी क्रमशः बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ते जाएंगे। और सरकार के लिए जो हमारी अपने मध्य प्रदेश की तासीर है, हमारी कृषि विकास दर तो 25% से आगे चली गई है। उद्योग में भी हम आगे बढ़े हैं, लेकिन इस दिशा में और आगे बढ़ते हुए जीडीपी में हमारी और अच्छी स्थिति बने। जो अभी हमारा आंकड़ा है उसको हम डबल पे पहुंचाए, ये प्रयास करने के लिए हमने ये पूरा आयोजन किया था। और इस आयोजन को विक्रमोत्सव का एक हिस्सा बनाया है। जैसा आप जानते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव बीते 18 साल से लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन विक्रमोत्सव में विक्रमोत्सव का भी आनंद लें, लेकिन वहां हमारे अपने उद्योग के निवेश की बात भी हो। अलग अलग प्रकार से विक्रमादित्य के काल में ये सारी व्यवस्था सुशासन के नाते जानी जाती थी, इसलिए वैदिक घड़ी का भी हमने इसी में कार्यक्रम किया। तो अभी आज पीएम श्री एम्बुलेंस की जो सुविधा दी है, ये सुविधा एक अपने आप में पूरे लिए बहुत अलग हटके दी है और यूनिक दी है। जहाँ क्रिटिकल ऐसे मरीज, जिन मरीजों को उच्चतम कहीं उनकी चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी, डॉक्टर के परामर्श के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा सुविधा में मदद करना ये सरकार का उत्तरदायित्व है। इसलिए आज हमने इसको प्रारंभ करने का निर्णय किया है। मैं आज के अवसर पर ये कुछ लिटरेचर आपको मैं दिलवा दूंगा, जिसमें अलग अलग प्रकार से इसमें लिखा है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है 1 और 2 तारीख की 2 दिवसीय समिट में 63 इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। 21 क्षेत्रीय कार्यक्रम किए गए हैं। ये इकाइयां राज्य में लगभग 10,064 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित कर रही थी। राज्य के 283 वृहद एमएसएमई इकाइयों को मिलाकर के 12,170 करोड़ से अधिक के निवेश के 1250 एकड़ के
अधिक भूमि आवंटन संबंधी आदेश भी हमने जारी कर दिए हैं। अदानी ग्रुप ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए 75,000 करोड़ के निवेश की उनने घोषणा की है। पेप्सिको द्वारा विक्रम उद्योगपुरी में 1250 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा हुई है। इस निवेश से 500 रोजगार के अवसर मिलेंगे। एलटीआई माइंड ट्री के मध्य प्रदेश शासन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। सुपर कॉरिडोर इंदौर में उनके प्रस्तावित परिसर में 500 करोड़ के निवेश करेंगे और आईटी की नीति के अंतर्गत 10 एकड़ की जमीन हमने इंदौर के लिए आवंटित की है, जिसमें 10,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर भी हमारे अपने यहाँ के होनहार बच्चों को मिलेंगे। 20 से अधिक औद्योगिक समूह द्वारा 1-to-1 बैठक की गई है। 17,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। 880 इकाइयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश करने के लिए इंटेंशन टू इन्वेस्ट प्रदर्शित किया गया है। मैंने एयर एम्बुलेंस की बात तो रखी दी है। हमने कोशिश की कि ये पूरा आयोजन खास करके हमारी वर्तमान की कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, इंजीनियरिंग, कपड़ा, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, शहरी अधोसंरचना और भी अन्य क्षेत्रों में जहां जहां भी निवेश की संभावना है, उन सभी को समेकित रूप से एक ही छतरी के नीचे ये कार्यक्रम करने का प्रयास किया था। और इसी के माध्यम से सरकार की प्रत्येक जिले के उत्पाद को लेकर के, ओडीओपी और अन्य उत्पादों को लेकर के बढ़ावा देने के लिए हम लगातार बायर सेलर बैठक करके इस दिशा में भी हमने काफी लोगों के लिए ध्यान आकर्षित कराया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस अवसर पर जो 2,500 से ज्यादा हमारी ये बैठकें हुई है, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी सकारात्मक आएगा। इस आशा के साथ मैं माननीय अर्जुन मेघवाल जी को ये माइक देता हूं। वे अपनी कुछ कानूनों को जो उन्होंने समाप्त किया थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी देंगे। माननीय अर्जुन मेघवाल जी, मंत्री भारत सरकार। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। साथियों सबको नमस्कार। आज जो ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो उज्जैन में आयोजित हुआ, उसमें जो प्रतिभागी थे वो अधिकतर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, एंटरप्रेन्योर थे, व्यापारी थे, ट्रेडिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए थे, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए थे। तो उन सबसे जुड़े हुए हमारे 4-5 ऐसे कुछ इंटरवेंशन हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो सबके लिए उपयोगी है। जैसे हमने आर्बिट्रेशन लॉ में अमेंडमेंट की और एक इंटरनेशनल लेवल का एक आर्बिट्रेशन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे। उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का समापन हुआ है। कॉन्क्लेव में कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कॉन्क्लेव में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश की बात कही जा रही है। प्रदेश में 17,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर खुलेंगे, बात कही गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ भी किया गया है।